नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री सक्सेस IQ के अंदर। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, डॉक्यूमेंट सेटअप किस हिसाब से आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, आप लोगों को पता है इसकी, आप लोग इंतज़ार में हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप है उसके बारे में हमें सबसे पहले जान लेना आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम डीवी के समय जाते हैं और वहाँ पे हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेटअप नहीं होते हैं, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें इन परेशानियों से बचने के लिए और हमारा जो डॉक्यूमेंट सेटअप है वो अच्छे से हो, तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ती और हम लोग जो है आसानी से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है आप कैनरा बैंक हो या आपका PNB हो और या आपका यूको बैंक हो, ठीक है, या अदर कोई भी बैंक हो। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है कि किस हिसाब से हमें सेटअप करना है। मैं पूरी लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी चाहिए वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कौन सी लेनी है। सबसे पहला आपका जो मेल है, ठीक है, बैंक के द्वारा जो आपके बैंक ने मेल भेजा है उस मेल का प्रिंट आउट लेना है। आप कम से कम 2 से 3 कॉपी उसकी तैयार कर लीजिए सेट की। जो उसके बाद में आपको क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहले आपको मेल को अच्छे से रीड करना है। क्या करना है, आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आपके समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी दूसरे शख्स से भी आप लोग क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आप लोगों ने लेके रखा होगा, उसकी भी 3 कॉपी आप लोगों को सेट निकाल लेने हैं। और अगर आप लोगों के पास प्रिंट नहीं है तो आपकी जो वेबसाइट है IBPS की उसकी साइट के ऊपर जो है प्रिंट का ऑप्शन दे दिया जाता है, वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट निकाल करके आप जो उसके प्रिंट के लिए वो है तैयार रख सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट बात है वो है DOB का प्रूफ। हालांकि DOB के प्रूफ की बात करते हैं, वहाँ पे आपकी जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट है, वो आपकी DOB प्रूफ के रूप में चलती है। तो वो चीज़ आपको रखनी है साथ में। और उसके बाद में एक आपकी ID के मतलब हम बात करें तो आपका चाहे आधार कार्ड है, ठीक है, आधार हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, DL हो सकता है, और या आपका पैन कार्ड। तो आपको इनमें से कोई भी एक ID है जो आपकी आइडेंटिटी के लिए वो रखनी है साथ में, ज़रूरी है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट बात करते हैं वो दोस्तों है आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, या हम एजुकेशनल जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये है आपका 10th सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो वर्ष 2011 से पहले, यह तो RBSC की बात है, अदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होंगे। अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसके 2011 से पहले मार्कशीट अलग आती थी और जो सर्टिफिकेट है वो अलग आते थे, दोनों अलग अलग होते थे। लेकिन अब क्या किया, इस दोनों को कंबाइन कर दिया। मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो साथ में आने लग गए। तो सबसे पहले आपका मेल का प्रिंट आउट होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म होगी, उसके बाद में आपका जो DOB होता है उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद में 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लगाना है। और उसके बाद में सेम वही प्रोसीजर रहेगा, आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लगाना है। फिर है ग्रेजुएशन, ऑल ईयर या सेमेस्टर। अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज रहा है तो आपको सेमेस्टर की, और अगर ईयर वाइज रही है तो आपको ईयर की मार्कशीट का जो है आपको, मैं यही बोलूँगा, आपको 3 सेट तैयार करने हैं। ठीक है, आप लोग 3 सेट तैयार करें ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद में दोस्तों PDC तब मिलती है जब आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला होता है। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उससे पहले हम अगर डिग्री की आवश्यकता है तो वो हमें PDC मिल जाती है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे होना चाहिए। और कुछ दोस्तों का प्रश्न था कि हमारी जो पासिंग डेट है कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों आपको जो फाइनल ईयर, ठीक है, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर आपकी पासिंग डेट लिखी होती है।
उसमें आपकी पासिंग डेट होती है वो मेंशन होती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पासिंग डेट है वो आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट के अंदर होती है। ईडीसी और जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर वो कहीं भी आपकी मेंशन नहीं होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा जो पीडीसी है उसके बारे में, और ये चीज़ जो है आपकी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट हमारा है सर्टिफिकेट है उसकी बात करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी अगर आप लोग हैं ओबीसी, ठीक है, आप लोग किससे हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या अदर कोई कैटेगरी से है, तो आप लोगों को 6 मंथ पुराना, कम से कम क्या 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है। अगर आप लोग डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप अपने इस सर्टिफिकेट को जांच लें। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जो अदर जो है उनको सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट या जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ये 6 महीने से पुराना होता तो दोस्तों वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो ये जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है ये कुछ बैंक मांग करता है। ठीक है, क्या है, सम बैंक्स तो जो है वो मांग कर लेते हैं, कुछ बैंक मांग करते हैं, कुछ बैंक इसको नहीं मांगते हैं। तो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बैंक मांगता है और कौन सा बैंक नहीं। तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप में उसके अंदर लगाना है डॉक्यूमेंट, वो है आपका रेजिडेंशियल, जिसको हम मूल निवास कहते हैं, वो लगाना है। ठीक है, और आगे हम उसके बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, कि हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है वो किसके जो है होता है जी, किसके लिए, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो हमारा नेक्स्ट है हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, जिसने भी विकलांगता का सर्टिफिकेट भरा है, जिसके भी विकलांगता के कुछ ऐसे भरा है, तो उसको हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट ज़रूर देना होगा। वो किसी डॉक्टर से बना हो, ठीक है, किसी ऑथराइज डॉक्टर से बना होना चाहिए। तो हैंडीकैप्ड जो है सर्टिफिकेट आप लोगों को उसमें लगाना होगा। और आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो एक्सपीरियंस, अगर किसी ने अपनी जॉब के अंदर एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाला है कुछ भी, तो उसको एक्सपीरियंस से रिलेटेड कौन कौन से सर्टिफिकेट डालने हैं। एक तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिलता है वो डालना है, वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया होता है। दूसरा होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी उसको डालनी है, या रिलीविंग उनसे आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और रिलीविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप लोगों को इस हिसाब से डॉक्यूमेंट का सेटअप करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो है पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पुनः स्लाइड दिखा देता हूं दोस्तों। ये आपका जो है चाहे कैनरा बैंक हो, पीएनबी हो या यूको बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसका जो डीबी होता है उसके लिए जो सेटअप है वो कैसे करना है, और कोई भी बैंक का, तो ये हम जान रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहले आपको प्रिंट आउट लगाना है ईमेल का, फिर फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसका, फिर डीओबी का प्रूफ लगाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लगानी है, उसमें 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट प्लस पीडीसी, ये चीज़ें आपको लगानी है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, और एक्सपीरियंस रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लगाने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इसको शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों की डीवी की डेट आने वाली है, आप ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने डॉक्यूमेंट का पूरा अच्छे से सेटअप कर लें, ताकि भविष्य में आपको डीवी के समय जो मुश्किलें आती है उसकी कोई भी आपको मुश्किल ना उठानी पड़े, और आप लोगों का डीवी है अच्छे से हो जाए, आपको ज्वाइनिंग के अंदर कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।